कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह बहुत अच्छे ही होंगे। और ड्राइव कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद न्यू होम पर। और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लग रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने न्यू होम पर। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं जा रही हूँ। ये तो जाते ही रहते हैं कभी डेली का जाना, लेकिन मेरा डेली का नहीं हो पाता। मैं सोचती रह जाती हूँ कि आज जाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाती। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हुआ है 7 बजे। और हमारा जो ये प्रोग्राम बना है ना, अचानक ही बना है, क्योंकि अभी हम दोनों चाय पी रहे थे। तो ये बोल रहे थे कि मुझे मतलब न्यू होम पर जाना है, अगर तुम्हें चल रहा है तो चलो। 1 घंटे का काम है, तुम देख लेना, काफ़ी टाइम से नहीं गए। क्योंकि क्या है ना, आजकल बच्चे घर में रहते नहीं हैं। विश्वास के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो अपनी स्टडी करता है। विशेषकर कॉलेज मतलब अब जानते हो ओपन हो गए तो कॉलेज जाता है, तो उसके बच्चों का टाइम नहीं है। तो अकेले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साथ में जॉर्ज होता है घर में, इसलिए। तो चलिए और मिलते हैं आपसे अपने मॉर्निंग का टाइम है ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। मतलब धूप तो है लेकिन तेज़ नहीं है, अभी हल्की हल्की धूप है, लेकिन अच्छा लग रहा है। गाड़ी में हवा भी लग रही है ठंडी ठंडी। अब हम आ चुके हैं अपने न्यू होम पर और आप सबका स्वागत है मेरे न्यू होम में। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, काफ़ी दिनों के बाद, कम से कम 20 से 25 दिन के बाद। ये काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा। रुको, हाँ सारी जला दो इसका जो भी है। हाँ ठीक है, बंद करो। तो मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने न्यू होम पे आई हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लग रही है। काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि काम हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस फाइनल हो गया, बस सफाई की ज़रूरत है। सफाई करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत काम अभी रह गया है। अभी पेंट का काम रह गया है ना, पेंट का काम रह गया है और थोड़ा सा क्योंकि अभी सफाई बहुत जरूरी है। वो तो है। सफाई बहुत गंदी हुई पड़ी है, बहुत सॉरी सफाई सफाई करानी है। और सफाई गंदी हुई पड़ी है, बात तो सही है। उसके बाद जो उसकी धुलाई वुलाई करा के तब देखते हैं क्या होता है। हाँ लेकिन सारा सामान पैक करके ऐसे रखा हुआ है काफी। ये देखिए, ये हमने ना, मुझे ऐसा लग रहा है हमने जो सोफे वगैरह मतलब फर्नीचर का जो भी काम कराया था ना, वो हमने पहले ही करा दिया, वो हमें बाद में कराना था। नहीं, जो वो था ना सोफे वगैरह बाद में बनाना था। हाँ हाँ, उसी के तो मैं बोल रही हूँ। और बहुत ही जो हमने सोचा था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ये बन के तैयार हुआ। 10 गुना ज़्यादा अच्छा बन। लाइट ऑफ कर दी आपने? अरे लाइट जलाओ ना यार। अरे भगवान, नमस्ते बेटा। तो उससे 10 गुना ज़्यादा बेटर हमारा मकान बन के तैयार हुआ है। और जब पूरा फाइनल हो जाएगा तब इसका लुक एकदम अलग लगेगा। रहेंगे उसके बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए अब चलते हैं घर पे। मैंने देख लिया कितना काम हुआ है, क्योंकि मुझे आना था दिन में करीबन 3 से 4 बजे। फिर मैं सोच रही थी यार बच्चों के पास टाइम हो ना हो, ये तो जा ही रहे, तो उनके साथ ही चलती हूँ। 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। वीडियो अपलोड की थी आज से करीबन 15 से 20 दिन पहले। हाँ 15 से 20 दिन पहले वही वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि एक कमेंट मेरे पास आया था कि आप अपने बेटे का रिश्ता ले रहे हो तो बताओ, बहुत अच्छी लड़की। इस तरीके से मैंने आपसे बात की थी। वाली वीडियो पे इतने ढेर सारे कमेंट्स आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये बताइए बहू कब आ रही है, ये है वो है, इस तरीके से। एक तो मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि चलो अब नहीं तो बस कुछ टाइम के बाद ये तो होना ही है। और टाइम किस तरीके से निकल जाता पता नहीं चलता। लेकिन मैं आप सभी को बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा बेटा कॉलेज में है, अभी तो उसकी कुछ भी मतलब एज नहीं है शादी की, तो शादी करें। बस एक कमेंट आया था, उसके लिए मैंने आप सभी को बोला था। तो शादी वादी अभी नहीं कर रही, ना ही अभी बहू आ रही। और अभी तो बहुत टाइम है आने में, अभी तो काफ़ी टाइम है मतलब। और एक काफ़ी टाइम ना बहुत जल्दी से निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको मुझे यही बोलना था। तो अब आपको शायद जवाब मिल गया होगा, क्योंकि उस वीडियो पे इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं। आपने ये नहीं बताया बहू कब आ रही है, रिश्ता कब हो रहा है, और अभी तो आपकी एज भी सास बनने लायक नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने एक कमेंट का जवाब दिया था। मुझे पता है अभी मेरी सास बनने की एज नहीं आई, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी से आ भी जाएगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही थी, जो मेरे कपड़े थे ना, मैंने कपड़े धोए थे। कपड़ों का तो आजकल ये है, जब मुझे टाइम मिल जाता है तभी मैं धोने बैठ जाती हूँ। सारे कपड़े मैं बाहर सुखाती हूँ थोड़ी सी हवा के लिए, क्योंकि धूप तो आती नहीं है, जरा सी हवा लग जाती है। तो सारे कपड़े बाहर से निकाल के मैं अंदर रस्सी के ऊपर डाल देती हूँ। अब ये कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कपड़ों को ड्राई होने में।
कपड़ों को रखी आई हूँ मैं साइड में, क्योंकि उनकी तय लगाना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी तैयार करना है। आज मैं थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, क्योंकि मैं अपने न्यू होम पर चली गई थी ना, इसलिए। और आप लोग जानते हो कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ड्यूटी भी जाते हैं और बच्चों को भी इधर उधर निकलना होता है, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए। तो इस चक्कर में सब कुछ हमें तैयार करके देना होता है। तो करेलों को मैंने कट करके मतलब 10 से 15 मिनट के लिए पानी में नहीं, सॉरी, नमक डाल के उनको रख दिया था। अब मैं यहाँ पे इनको फटाफट से इनकी सब्ज़ी बना देती हूँ। और देखिए, ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ना, आपको लग रही होगी कितनी ज़्यादा काली हो रखी है। ये इसलिए हो रखी है क्योंकि इसमें 2 से 3 बार जो ऑयल था ना, उसमें मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। तो उस कढ़ाई को मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने ऑयल को निकाल दिया। मैंने सोचा एक बार सब्ज़ी और बना लेती हूँ, उसके बाद फिर इसकी सफाई कर लेंगे। तो इसलिए आपको काली नज़र आ रही है, इतनी काली रहती नहीं है मेरी कढ़ाई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। वैसे तो मैं भर के बनाने वाली थी, लेकिन क्या है ना, एक करेला मैंने कट किया था ना, तो मुझे उसमें लगा मतलब पके पके बीज उसमें थे, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। और ज़्यादा करेले भी नहीं थे, मैं कहा चलो आज कट करके बनाती हूँ। मुझे तो ना भर के मतलब करेले बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल सी। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, इसलिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बनाकर, मुझे जल्दी से आटा लगाना है। और आटा लगाने के बाद खाना तैयार करके सबसे पहले तो मुझे देना है हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आजकल उनकी जो टाइमिंग है ना, 9:30 बजे तो घर से वो निकल जाते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं होते। पहले ये था उनका कि 10 बजे भी निकल जाते थे, तब भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं थी। लेकिन और आज मैं उधर भी चली गई, तो इस चक्कर में थोड़ा सा काम लेट हो गया मेरा। नहीं तो मैं सब कुछ टाइम पे कर लेती हूँ फटाफट से, उसी समय पे मतलब उठती हूँ अपने हिसाब से। तो सब्ज़ी को रख दिया मैंने यहाँ पे बनने के लिए। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। साथ में मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। रोटी बनाकर सबसे पहले तो हस्बैंड को दूँगी, उसके बाद दूँगी मम्मी को और बच्चों को, क्योंकि विशेष को भी जाना है कॉलेज के लिए। और विश्वास के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो घर में ही है, तो उसे नहीं जाना है अभी। 2 तारीख से उसके एग्ज़ाम है 12th की। जॉर्ज, खाना बन गया इसका? हैं? निकाल। जॉर्ज खाना खाएगा, अब जॉर्जी खाना खाएगी। टाइम हो गया, टाइम हुआ है 3:15 और ये हमारे जॉर्ज का टाइम है लंच का। दोनों टाइम डालता है कि 2 टाइम दिन में? जॉर्ज को पता है, सिटी कर रहा है ना। हाँ, तो पहले से सिट है। जब तक ईट नहीं बोलेगा तब तक नहीं आएगा आगे हो। नो नो, सिट सिट सिट, नो नो। भूखा है बेचारा, खा ले खा ले खा ले, आराम से खा ले, आराम से खा ले, आराम से। गरम तो नहीं है? मुझे गरम लग रहा है, ये गरम लग रहा है। गरम है बेटा ये, तभी तो से करा, जीभ जल जाएगी, इसकी छाले हो जाएंगे। ये ले, तूने बेचारे का दिया भी, उसका छीन के ले गया। मुझे ठंडा करके देना चाहिए था ना। ये देख बार बार आ रहा है। आजा बेटा, आजा, मैं ठंडा करती हूँ अभी। आजा जॉर्ज, आ जाओ, ठंडा हो गया। आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। सेट जॉर्ज, सेट, गुड बॉय, ईट। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं हुई हूँ थोड़ी सी तैयार। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। और ये मैंने क्यों पहनी है, मैंने इंस्टाग्राम के लिए रील पोस्ट की है और फेसबुक के लिए। तो पोस्ट नहीं की, अभी मैंने रील बनाई है, तो पोस्ट करूँगी कल, और इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। और ये वाला जो ब्लाउज़ देख रहे हो ना, ये इस साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है। ये जो ब्लाउज है मेरे जो शादी का लहंगा है ना, उसका ब्लाउज है। लेकिन आज भी मुझे एकदम फिट आता है। और इस साड़ी के साथ थोड़ा सा मैच करा, मैंने सोचा चलो मैं इसी को पहन लेती हूँ। इस साड़ी के साथ कोई ब्लाउज नहीं था। तो दोस्तों, आज का जो मेरा व्लॉग है एकदम छोटा सा है। और मैं आपको सच बताऊं तो अभी मैं व्लॉग अपलोड नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मैं जब अपने न्यू होम में चली जाऊं, उसके बाद आप सभी को सरप्राइज दूं और अपने न्यू होम के जो मेरे व्लॉग्स हैं वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। मैंने सोचा, आपके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए कि इतने दिन हो गए, आप अपनी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे, व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे, क्या बात हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, फेसबुक पे भी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा यार अब तो बीच में मुझे एक व्लॉग अपलोड करना ही पड़ेगा। तो इसलिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि घर में दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, मैं खुद भी थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि वही डेली का रूटीन होता है। तो कभी कुछ ऐसा हो, स्पेशल हो, खास हो,
तब तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो लेकिन डेली क्या है ना, मैं वही चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करूँ तो आप भी थोड़ी सी बोर हो जाते हो कि क्या डेली का यही देखना, तो इस तरीके से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी तो कम से कम नहीं तो 10 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे, लास्ट 10 दिन है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि काम सारा खत्म हो चुका है। लास्ट में मतलब होता है ना, थोड़ी सी कहीं पे कोई कमी रह जाती है उसे ठीक करना, क्योंकि जो कारपेंटर है, पेंट वाले भैया हैं, वो तो शादी में गए हुए हैं, तो फिर हमने उनसे कुछ बोला नहीं, भाई किसी के घर में शादी है तो हम उन्हें ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते, तो शादी करना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए। दूसरा ये जो कारपेंटर हैं उनका भी काम बस लास्ट मोमेंट पे चल रहा है, थोड़ा सा फिनिशिंग का होता है ना, कहीं पे कुछ कमी तो नहीं रह गई, उसको ठीक करना सबका लास्ट ये बस, और उसकी सफाई होनी है, इतना है। फिर हमें यहाँ से जाना है और शिफ्ट हो जाना है, बस इससे ज़्यादा काम उसमें नहीं है। तो इसमें भी कम से कम नहीं तो 10 दिन लगी जाएंगे। हो सके तो इसके बाद मेरे 1 या 2 व्लॉग आपके पास आएँ, लेकिन कंफर्म नहीं है ये भी कि मैं आपको गारंटी दे दूं आए। 1 या 2 आएंगे तो, नहीं आएंगे तो अब आपको सीधा मिलेगा मेरे न्यू होम के, ठीक है। या फिर हो सकता है बीच में मैं आप सभी के साथ कुछ और शेयर कर दूं अगर मुझे कुछ समझ में आया या फिर मुझे टाइम मिला तो इसलिए दोस्तों, तो चलिए अब मैं इसका एंड कर देती हूँ यहीं पर और फटाफट से अपनी साड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे दोबारा से जाना है किचन में। और आप लोग सभी जानते हो कि नए कपड़े पहन के अच्छे से इस तरीके से बन ठन के किचन में काम नहीं होता है। तो ये तो मैं तैयार हुई थी बस रील पोस्ट करने के लिए। तो चलिए, अगर आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जाना। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ, और मुझे बताना आप सभी को ये साड़ी कैसी लगी। ओके, बाय बाय।